तो भाई लोग, मेरा नाम है रोनी और आज हम करेंगे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अच्छा, अगर मैं आपको पूछूं कि टू क्या है तो आप बोलोगे कि ये टू एक नंबर है। वैसे ही मैं अगर आपको पूछूं कि एक्स क्या है तो मैं बता दूं एक्स भी एक नंबर ही है, लेकिन इन दोनों में फ़र्क यह है कि टू का वैल्यू फिक्स्ड है, ठीक है, लेकिन एक्स का कोई फिक्स्ड वैल्यू नहीं है, ठीक है। एक्स का वैल्यू तुम्हारे लिए अलग हो सकता है, मेरे लिए अलग हो सकता है। तो क्योंकि एक्स अलग अलग टाइम पे अलग अलग वैल्यूज देता है तो इस तरीके का नंबर को मैथ में बोलता है वेरिएबल, ठीक है। तो आप लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल क्या है, तो पहले तो हम टू वेरिएबल ले लेते हैं, जैसे कि एक्स एक वेरिएबल ले लेते हैं, वाई एक वेरिएबल ले लेते हैं। वेरिएबल मतलब उस तरीके का नंबर जिसका कोई फिक्स्ड वैल्यू नहीं है, तो दो वेरिएबल ले लिया। फिर इसको बनाना है लीनियर इक्वेशंस। तो कैसे बनाएंगे लीनियर इक्वेशंस? कुछ नहीं करेंगे, सीधा इन दोनों में कुछ एक रिलेशन ले लेंगे, जैसे कि कह देते हैं कि ये दोनों प्लस में है तो एक्स प्लस वाई, फिर इक्वल टू ज़ीरो ले लेंगे। तो ये होगा एक एग्जांपल ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, क्योंकि इधर दो वेरिएबल एक्स और वाई है। और इसके बाद ये तीनों एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है, और देखते हैं कि इसमें से कौन सा वाला लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल है और कौन सा नहीं है। तो देखो, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल होने के लिए इस तरीके के इक्वेशन को इस फॉर्मेट में लिखना पड़ेगा, जैसे कि इधर देखो x इंटू कोई सा भी नंबर a प्लस वाई इंटू कोई सा भी नंबर b और प्लस c इक्वल टू ज़ीरो आना पड़ेगा। तो इधर पे देखो, पहला एग्जांपल क्या दिया हुआ है, x बाई वाई प्लस थ्री इक्वल टू ज़ीरो। इसमें से y को एलसीएम ले लेंगे तो आएगा x प्लस थ्री वाई डिवाइडेड बाई वाई इक्वल टू ज़ीरो। इसको लिख सकते हैं x प्लस थ्री वाई और y को उधर ले जाएंगे तो y इंटू ज़ीरो इक्वल टू ज़ीरो होगा। तो फाइनली आएगा x प्लस थ्री वाई इक्वल टू ज़ीरो। तो अब देखो, x को हम लिख सकते हैं वन इंटू एक्स, और फिर इधर है थ्री इंटू वाई, और फिर इधर c नहीं है तो हम इनके साथ जीरो ऐड कर दे तो यह टर्म पूरा सेम ही रहेगा। तो इधर देखो, इधर a है वन, फिर b है थ्री और c है ज़ीरो, मतलब इसको इस टर्म में लिखा जा सकता है। तो ये वाला एक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है। वैसे इसमें देखो, इसको लिख सकते हैं थ्री एक्स और प्लस माइनस टू को ब्रैकेट में ले लेंगे इंटू वाई प्लस फोर इक्वल टू ज़ीरो। तो इधर पे ए आ गया थ्री, बी आ गया माइनस टू और सी आ गया फोर। तो हमने इसको इस तरीके से लिख पाए। तो ये वाला भी होगा एक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। लेकिन इसमें देखो, इसको आप कुछ भी कर लो, इसको इस तरीके के टर्म में नहीं लिख सकते। तो ये वाला एक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल तो बिल्कुल भी नहीं होगा। तो उसके बाद आ जाते हैं हमारे एक्सरसाइज पे, जैसे कि इधर एक्सरसाइज 4.1 पे पहला क्वेश्चन है, द कॉस्ट ऑफ ए नोटबुक इज़ ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ ए पेन। तो इधर मान लेते हैं कॉस्ट ऑफ ए नोटबुक इज़ एक्स एंड कॉस्ट ऑफ ए पेन इज़ वाई। तो इधर लिखा है, देखो, कॉस्ट ऑफ ए नोटबुक इज़ ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ पेन। तो इधर नोटबुक का कॉस्ट कितना है, एक्स है, और ये बराबर है ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ ए पेन, और पेन का कॉस्ट कितना है, वाई, तो टू वाई के बराबर है। और इसको लिख सकते हैं एक्स, और टू वाई को इधर ले आएंगे तो माइनस टू वाई इक्वल टू ज़ीरो। और उसके बाद क्वेश्चन में है कि राइट द लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल ऑफ रिप्रेजेंट्स दिस स्टेटमेंट। तो ये ऊपर वाला स्टेटमेंट तो यही है कि नोटबुक का कॉस्ट पेन के कॉस्ट के दो गुना है। तो इस स्टेटमेंट से हमें ये वाला इक्वेशन मिला। तो इसको इस इक्वेशन के साथ कंपेयर करें तो देखो, इधर ए है वन, बी है माइनस टू और सी है ज़ीरो। तो मतलब इस इक्वेशन को हम इस तरीके से लिख पाए तो फिर ये एक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल हो गया। तो लिख देंगे देयरफॉर रिक्वायर्ड लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल इज एक्स माइनस टू वाई इक्वल टू ज़ीरो। और फिर क्वेश्चन नंबर टू है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू ज़ीरो एंड इंडिकेट द वैल्यूज ऑफ ए बी सी इन ईच केस। तो इधर पहला इक्वेशन दिया हुआ है टू एक्स प्लस थ्री वाई इक्वल टू 9.35 बार। तो इधर 5 बार मतलब है कि 9.3555 रिपीट हो रहा है, इसीलिए इसको 5 बार लिख दिया। तो इसको हम लिख सकते हैं टू एक्स प्लस थ्री वाई, और 9.35 बार को हम इधर ले आएंगे तो इधर ये होगा माइनस 9.35 बार इक्वल टू ज़ीरो। फिर इसको ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू ज़ीरो के साथ कंपेयर करें तो मिलेगा ए इक्वल टू टू, बी इक्वल टू थ्री और सी इक्वल टू माइनस 9.35 बार। तो इधर क्वेश्चन में इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट करना था और ए बी सी का वैल्यू बताना है था। तो इधर हमारा आंसर कंप्लीट हो गया। तो वैसे इसका पार्ट टू है एक्स माइनस वाई बाई फाइव माइनस टेन इक्वल टू ज़ीरो।
तो इसको देखो दो तरीके से कर सकते हैं। पहले तो इसको लिख सकते हो x माइनस 1/5 इंटू वाई माइनस 10 इक्वल टू 0। तो इधर पे कंपेयर करेंगे तो मिलेगा a इजिकल टू 1, b इजिकल टू माइनस 1/5, c इक्वल टू माइनस 10। वैसे ही इसको कर सकते हैं कि 5 को एलसीएम ले ले तो ऊपर आएगा 5x माइनस वाई माइनस 5 इंटू 10 15 डिवाइडेड बाई जिसको हमने एलसीएम लिया, और इसको लिख सकते हैं 5x माइनस वाई माइनस 50, और 5 को उधर ले जाएंगे तो 0 आएगा। तो अब इसको इससे कंपेयर करें तो क्या मिलेगा, a इजिकल टू 5, b इक्वल टू -1 और c इक्वल टू -50। दोनों ही आंसर करेक्ट है, आप कोई सा भी कर सकते हो। और फिर इसका पार्ट 3 है -2x प्लस 3y इक्वल टू 6। तो इसको लिख सकते हैं कि -2x प्लस 3y और 6 को इधर ले आएंगे तो -6 इक्वल टू 0। तो इधर पे a आ गया -2, b आ गया 3, c आ गया। वैसे ही पार्ट 4 में है x इजिकल टू 3y। तो x और 3y को इधर ले आएंगे तो हो जाएगा -3y इक्वल टू 0। तो इधर पे a इक्वल टू हो गए 1 और b इक्वल टू हो गया 3, और इधर पे c नहीं है, मतलब कि c 0 है। वैसे ही पार्ट 5 में है 2x इजिकल टू -5y। तो इसको लिख सकते हैं 2x और -5y को इधर ले आएंगे तो +5y इक्वल टू 0। तो इधर पे a हो गया 2, b हो गया 5, और क्योंकि c नहीं है तो c हो गया 0। वैसे ही 3x प्लस 2 इक्वल टू 0। तो इधर पे देखो y नहीं है तो इसको लिख सकते हैं 3x प्लस 0 इंटू वाई। 0 इंटू वाई तो 0 ही होगा, प्लस 2 इक्वल टू 0। तो इधर पे a आ गया 3, b मतलब जो y के साथ मल्टीप्लाई में है, तो इधर 0 मल्टीप्लाई में है तो b इक्वल टू 0 और c इक्वल टू 2। वैसे ही y माइनस 2 इक्वल टू 0। तो इधर पे x नहीं है तो इसको लिख सकते हैं 0 इंटू एक्स प्लस वाई माइनस 2 इक्वल टू 0। तो इधर पे a आ गया 0, b आ गया 1 और c आ गया -2।